बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वतन विसारिया रे छल किए हैरान। वतन विसारिया रे छल किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, धनी आप बुध भूलिया, सुध ना रही वृद्धिहान। वतन विसारिया रे छल किए हैरान। धाम से रबद करके, धाम से रबद करके हम कब आवे दूजी पे, ओ कब आवे दूजी पे। सब भूले सुध हार जीत की, सब देख के अवसर भूले, देख के अवसर भूले। बहुरी ना आवे अवसर, बहुरी ना आवे अवसर। जानत है आग लग सी, जानत है आग लग सी, तो भी छूटे ना ये छल क्योंकि अकल। वतन विसारिया रे छल किए हैरान। श्री महामति कहे जो होवे धाम की, महामति कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के ली जोला हो, पहचान के ली जो ला। ले सको सो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समय वतन विसारिया रे छल किए हैरान। वतन विसारिया रे छल किए हैरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साहब को प्रणाम जी। प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। रास वाणी का दूसरा प्रकरण चल रहा था, जिसमें हम 16वीं चौपाई पे थे। दूसरे प्रकरण की 16वीं चौपाई हमने कल करी थी कि जदीप पे जीते विद्याए, पर एणे अंजाणियों न थाए जाए। जारे वाला जी सहाय थाए, झक मारे प्यारे माया।
अगली चौपाई पर चलते हैं। ते माटे तमे सुनजो साथ एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन निरात आपने त्रूठा प्राणनाथ। वो कह रहे हैं हे सुंदर साथ जी, इसीलिए क्योंकि प्रियतम हमारी सहायता खुद ही कर रहे हैं, वाला जी हमारी सहायता खुद कर रहे हैं और माया तो झक मारकर परे ही हो जाने वाली है। इसलिए इंद्रावती जी कह रही है, इसलिए मैं कह रही हूं कि हे सुंदर साथ जी, आप सब इस बात को सुनिए कि मैं आपको एक अनुपम बात बता रही हूँ कि चर्चा सुनजो दिन रात। आपको प्रियतम प्राण वल्लभ जो वाणी तारतम वाणी यहाँ पर लेकर आए हैं, उसकी चर्चा को दिन रात सुनना चाहिए, उसी में मनन करना चाहिए, उसी में खुद को डुबाना चाहिए, उसी में झीलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत पारब्रह्म धनी जी हमारे प्रियतम खुद हमारी सहायता कर रहे हैं और हमें स्वयं माया से दूर कर कर हमें अपने करीब कर रहे हैं। तो जब उन्होंने हमें ये सुनहरा अवसर दिया ही है, तो हमें दिन रात इस वाणी का मंथन करना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए और इसी में ही डूबे रहना चाहिए, क्योंकि स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म प्रसन्न होकर हम पर ये अपनी मेहर बरसा रहे हैं। वो हमारी सहायता खुद से कर रहे हैं और खुद से हमें माया से दूर कर रहे हैं। वचन कया ते मन मा धरो, रखे अदखिण पाछा ओसरो, आपोरो छे कठन अपार, रखे विलंब करो आभार। वचन कया ते मन मा रहो, जो तारतम वाणी में प्रियतम पारब्रह्म ने, राजी महाराज ने अपनी सखियों और रूहों के लिए जो वचन कहे हैं, उनको अपने मन में आप विचार विमर्श करके या उसकी वाणी चर्चा को सुनकर विवेक पूर्वक उसको अपने मन में धारण करिए। एक पल के लिए भी उनसे अपने आप को अलग नहीं करिए। आप दुनिया के माया के जितने भी काम कर रहे हो, ब्रज की चाल की तरह आपको उस तारतम वाणी के वचनों को विचार करते रहना है, चाहे दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं। वो काम करना तो जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया की बातों काम को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बीच में सबसे अनिवार्य बात है कि तारतम वाणी को विवेक पूर्वक ग्रहण करते हुए उसका मंथन आपके दिल में हमेशा चलना चाहिए। जब कोई समय सुअवसर आए, जबकि सब सुंदर साथ से मिलकर मंथन करें, वो तो एक निश्चित समय होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसका मंथन हमेशा अपने हृदय में करते रहें, उसको एक पल के लिए भी अपने से अलग ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत ही कठिन समय है आत्म जागृति के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन समय है जो हमें ये मानव तन मिला है, जो एक निश्चित अवधि के लिए है, और हम तब बाद में जब हमारा समय निकल जाएगा तो हम अगर चाहेंगे भी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये जो अवसर मिला है, ये जो कठिन समय है जब आत्म जागृति करने का, जबकि माया चारों तरफ फैली है, ऐसे में धनी की मेहर हमें जो है माया से अलग करके अपनी तरफ लगा रही है। रखे विलंब करो आवार, हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए इस बात को ग्रहण करने में कि हमें तारतम वाणी का दिन और रात विचार विमर्श मंथन, आत्म मंथन, आत्म जागृति करनी है हमें। इसके लिए अब देर करने का समय नहीं है। आज जोगवाई छेजो धनी, सहाय आपने थया घणी, बेठिया आपन माहे कहे, पर साथ माहे कोई बिरलो रहे। वो कह रहे हैं ये जो पांच तत्व का पिंड हमें मिला है और ये जो पांच तत्व का ब्रह्मांड हमें मिला है, जिसमें तारतम वाणी आई है, इसको धनी ने ही आज जोगवाई छेजो घणी, सहाय आपने थया घणी। अभी ये सुअवसर है कि हम इसको तारतम वाणी को समझने में सहायक बना लें और इस ब्रह्मांड में आने का अपना जो जन्म है उसको सफल कर ले। धनी तो हमारे बीच में हमारे जैसा ही तन लेकर बैठे हैं और हमें समझा रहे हैं। ये सारी बातें वही हमें समझा रहे हैं, हमें इसकी पहचान दे रहे हैं कि कैसे माया के तन में रूहें भी आई हैं, बिल्कुल वैसे ही माया के तन में स्वयं राजी भी विराजमान है। पर साथ माए कोई विरलो रहे। लेकिन इन बातों की गहराइयों को कह रही है इंद्रावती, कोई विरले सुंदर साथ समझ रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। हर कोई नहीं समझ पा रहा कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, देखिए ये मानना कितना अनोखा है कि हम अपने आप को तो रूह मान लेते हैं, लेकिन हम किसी तन में राज्य को नहीं मान पाते हैं।
तो ये गलत है। अगर रूह तन में आ सकती है और हम पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को परमधाम की आत्म मानते हैं और मानते हैं कि वो जीव पर विराजमान हुई है, तभी तो हमें वाणी मिल रही है, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर ये मानना क्यों कठिन है कि राजी महाराज भी तन में विराजमान है। तो ये इसी की बार बार इंद्रावती जी पहचान करा रही हैं और कह रही है कि लेकिन सुंदर साथ में कोई विरला ही इन बातों की गहराइयों को समझ पाता है। 7 माहे अजवालू थयो पर भरम तणु अंधारू रहो ते टाल्यानु करू उपाय जो मनोरथ पूर्ण थाय। इंद्रावती जी कह रही है कि सुंदर साथ में ये प्रकाश तो फैला ही है, दूसरे तन में आकर महराज ठाकुर जी के तन में आकर राजी महाराज ने स्वयं ही इस उजाले को सुंदर साथ के बीच में फैलाया है, पर भरम तरु अंधारू रहे हो। लेकिन फिर भी कुछ सुंदर साथ के हृदय में तो देखिए, कोई जब 40-50 या 100-200 का समुदाय बैठा हो, उसमें से आधे लोग तो पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उसमें आधे जरूर ऐसे सुंदर साथ होते हैं जिनके दिल में अनेक प्रश्न होते हैं और वो संशय से युक्त होते हैं कि भाई ऐसा हम नहीं मान पा रहे, हम ऐसा नहीं समझ पा रहे। तो वही बात कह रहे हैं कि इस उजाले को स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने फैलाया है, वो स्वयं इस उजाले को लेकर आए हैं और तन में विराजमान है महराज ठाकुर के तन में। पर भरम के अंधेरे में कुछ सुंदर साथ जागृत नहीं हो पाते हैं, वो इस बात की गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं। वो इंद्रावती जी कह रही है, मैं अब उन्हीं के इस भरम को मिटाने की का उपाय कर रही हूँ, जिससे कि उनकी भी मन की इच्छा पूर्ण हो। यानी कि वो भी प्रियतम से तो मिलना चाहते हैं, लेकिन मन में कोई ना कोई संशय बना रहता है। तो इंद्रावती जी कह रही है कि मैं उनकी मन की इच्छा को अब पूरा, जो लोग विश्वास से चल रहे हैं उनकी मन की इच्छा तो पूर्ण वैसे ही हो जाती है, क्योंकि वो तो राज्य के ऊपर पूर्ण विश्वास करके चल रहे हैं, तो राज्य से मिलन हो ही जाएगा। लेकिन जो राज्य से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई संशय बना रहता है। तो इंद्रावती जी कह रही है कि मैं अब उसको टालने का उपाय करती हूँ, जिससे कि उनके मन की इच्छाएं उनकी भी पूरी हो जाए। तो सुंदर साथ जी देखिए, राजी महाराज किसी को नहीं छोड़ रहे, कोई संशय कर रहा है तो उसको भी नहीं छोड़ रहे, उसको भी अपने करीब लाने की पूरे उपाय कर रहे हैं। जो विश्वास से चल रहे हैं उनको तो राजी वैसे ही अपने में मिला लेते हैं, अपनी पहचान देते हैं, अपने समक्ष कर लेते हैं। लेकिन जो लोग संशय करते हैं उनको भी राजी महाराज नहीं छोड़ते, क्योंकि यही परमधाम की निस्बत है, यही परमधाम की वायदत है। राज्य तो उस वायदत में है ही ना, राज्य तो उस निस्बत को जानते ही है ना। जो हम संशय कर लेते हैं, हम उस वायदत से, हम उस निस्बत को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन राज्य तो जागृत है हमेशा से ही। जो पिछले भी सागरों में हमने कहा था, हक को हक देखत हुई फरामोशी रंजक, कि कैसे स्वयं राज्य जागृत है, रूहे फरामोशी के पर्दे पर इस खेल को देख रही है, लेकिन राज्य तो हमेशा से जागृत है। तो वो तो अपने संबंध को जानते हैं ना, वो तो अपनी वायदतियों को जानते हैं ना, तो वो कभी भी अपने संबंध को नहीं भूलते। और इसलिए चाहे कोई रूह कितना भी संशय करे, सुंदर साथ जी संशय करने से खुद को कभी भी नहीं रोकना चाहिए, हमेशा संशय करना चाहिए, क्योंकि संशय करेंगे तभी उसका निवारण होगा और तभी हम पूर्ण रूप में समर्पित होंगे। अगर हमारे मन में कोई बात उठ रही है और हम उसको दबा रहे हैं, हम उस संशय को दूर नहीं कर रहे और हम इस चौपाई पे चल रहे हैं कि विश्वास करके दौड़ची जो टारतम का फल लेती, सो कि हमें तो विश्वास ही कर लेना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन हर हर एक को यहाँ पर अलग ढंग से राजी महाराज ने अलग जीवों पे बिठाया। हर जीव की तासीर अलग होती है, उसका स्वभाव अलग होता है। कोई जीव संशय करता है, कोई जीव विश्वास करता है। जो जीव विश्वास करता है और जो जीव संशय करता है, दोनों में बिल्कुल भी भेद नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि संशय करने वाला जीव जो है विश्वास करने वाले जीव से कहीं पीछे है, बस दोनों का स्वभाव अलग अलग है। वो जीव संशय नहीं करता, वो विश्वास में ही चलता है। एक जीव जो है वो विश्वास में आता है, लेकिन पहले संशय करके विश्वास में आता है, तो उसका विश्वास, जब वो संशय करके उस संशय का निवारण करके विश्वास को प्राप्त करता है, तो वो जो है अखंड विश्वास में आता है। फिर उसके विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता अपने किसी भी तरह की बातों से। तो संशय करना बिल्कुल गलत नहीं होता है, प्रश्न करना बिल्कुल गलत नहीं होता है। ये सारी चीजें जो है हमें हर सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाती हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं अब उनके भी मन की इच्छाओं को पूरा कर रही हूँ। इंद्रावती जी कह रही है, उनके भरम को हटाकर, उनकी भी नजरों को, निगाहों को खोलकर, उनके हृदय के कपाट को खोलकर और उनको भी अपने करीब करने का अनुकरम मैं कर रही हूँ। जे मनोरथ मनमा थाए तत्क्षण कीजे तेणे ताए,
आ जोगबाई छे पाणीवल आपन करी बैठा नहीं चल। इंद्रावती जी क्या कह रही है कि हमारे मन में यदि हमें समझ आ गया, हमें पहचान हो गई कि किस तन में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी पांचों शक्तियों के साथ विराजमान है, यदि हमें उनकी पहचान हो गई और उनके प्रति हमारे अंदर सेवा भाव या परिक्रमा का जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है, उस इच्छा को इंद्रावती जी कह रही है तुरंत पूरी कर लीजिए। जे मनोरथ मनमा थाए तत्कीर्ण तीजे टेढ़ थाए, उसको तुरंत पूरी करिए, उसमें विलंब मत करिए। क्यों? क्योंकि ये जोगबाई जो हमें 5 तत्व का पिंड मिला है, ये पानी के बुलबुले की तरह है। कब मृत्यु में किस आगोश में आ जाएगा कुछ पता नहीं। तो मृत्यु के आगोश में आने से पहले अपनी इस शुभ इच्छा को जरूर पूरा कर लीजिए, उसमें देरी मत करिए। आपन करी बैठा नहीं चल। ये अलग बात है कि हम अपनी बातों को दिल में दबा लेते हैं, हम सोचते हैं कि कल वक्त है, परसों वक्त है, हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी जोगवाई को अखंड समझ बैठे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें भी मृत्यु आ सकती है, जबकि देखा जाए सुंदर साथी दृष्टा बनकर देखे तो हम हर पल मर रहे हैं। मृत्यु तो एक ही बार आती है जब समय जो पल पल के समय है वो पूरा हो जाता है, लेकिन हर पल, आज अभी इसी पल और जो अगले पल की बात कर रहे हैं उस एक छोटे से पल के अंतराल में भी हम मर रहे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। जिसने यहाँ तक आंखें खोल ली उसको समझ में आ जाएगा कि समय बहुत कम है, एक पल से दूसरा पल बीतने में कितनी देर लगती है। बिल्कुल ही एक एक उम्र से एक उम्र को बीतने में कितनी देर लगती है, कुछ भी देर नहीं लगती। जीवन में हमें जरूर इतने सारे वर्ष व्यतीत हो जाते तो हमें लगता है, परम धाम की नजर से देखेंगे तो आज भी परम धाम में वही पल और वही घड़ी है। तो यहाँ पे भी सुंदर साथ जी हम सबको नजरें खोल के देखना है कि हर पल हमारा व्यतीत हो रहा है मृत्यु की तरफ। नेचल जोगवाई नहीं एड़े ठाम, अदखिणमा थाई कई काम, इंद्रावती कहे आवा निद्रा नव कीजे निर्धार। ये जोगबाई अखंड नहीं है, इंद्रावती जी कह रही हैं। ये ठिकाना ही ऐसे है कि यहाँ कुछ भी अखंड नहीं है और एक पल में ही ये मृत्यु के आगेश में जा सकते हैं, या हमें कोई बीमारी घेर सकती है, या हमारा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें पता ही नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है। इंद्रावती इसलिए आपको बार बार कह रही है कि ये समय निद्रा करने का नहीं है, निद्रा में डूबने का नहीं है, बल्कि निद्रा से जागने का ये समय है। तो सुंदर साथ जी हमें उनकी ये जो प्रकरण दूसरे में उन्होंने हमें संदेश दिया है कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तन में आए हैं, दूसरे तन में आए हैं, पहले तन को छोड़कर दूसरे तन में आए हैं और उन्होंने इसकी ये मेहर करी है और सुंदर साथ को ये सुअवसर दिया है कि वो उनकी उस तन में पहचान करके उन्हीं की सेवा करें और उनकी परिक्रमा करें और उनको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को अपने हृदय में बिठाएं। और सुंदर साथ जी इसका एग्जाम्पल है पन्ना की जो बीतक रही, जहाँ पे सुंदर साथ ने उनके तन में बैठे अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को पहचाना और उनकी सेवा करी। और उसमें ब्रह्म सृष्टि ही नहीं, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि भी शामिल थी जिन्होंने उनकी पहचान करी। तो इस प्रकरण का यही संदेश था जो इंद्रावती जी ने हमें दिया। तो अभी अगले प्रकरण पे चलते हैं, उससे पहले इस प्रकरण की चौपाई को दोहराते हैं। नहीं चल जोगबाई नहीं एने ठाम, अदखिण माथाए कई काम, इंद्रावती कहे आवार, निद्रा नभ कीजे निर्धार, निद्रा नभ कीजे निर्धार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की